डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हम सेवन्थ जो चैप्टर कर रहे हैं इसमें भारतीय राष्ट्रपति के बारे में कुछ अहम जानकारी दी गई है। आज हमने पढ़ना है राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में, लेकिन कुछ अहम जानकारी मैं आपको बता दूं इससे पहले। वो ये है कि सबसे पहली बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो नाममात्र कार्यपालिका होता है। दो तरह के कार्यपालिका आपको इससे पूर्व में बताए गए हैं। एक होता है नाममात्र और दूसरा होता है वास्तविक कार्यपालिका। नाममात्र कार्यपालिका वो होता है जिसको संविधान द्वारा शक्तियां तो दी जाती है, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग वो खुद नहीं कर सकता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति, संविधान ने सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी है, लेकिन राष्ट्रपति फ्री नहीं है उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए। वह उनका प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही करता है। मीन्स प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री और भारत के जो मंत्री होते हैं उनके परामर्श से ही उनका प्रयोग किया जा सकता है। और भारत का जो प्रधानमंत्री होता है उसको हम वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। राष्ट्रपति के विषय में एक बात और प्रीवियस जो आपने ध्यान में रखनी है, राष्ट्रपति बनने की आयु होती है 35 वर्ष, न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं महाभियोग की विधि, और महाभियोग संसद द्वारा चलाया जा सकता है राष्ट्रपति के विरुद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में। देखिए, जितनी भी शक्तियां हैं, मैं फिर आपको रिपीट करूं, ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति की एक्चुअल में वो उनका प्रयोग खुद नहीं कर सकता है, मंत्री परिषद के सलाह से ही उनका प्रयोग कर सकता है। अपनी इच्छा अनुसार इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। पहली शक्ति है कार्यकारी शक्ति। नाम से ही पता लग जाता है कि कुछ काम करने की शक्तियां हैं। कैसे काम करने की? कोई अपॉइंट करना। राष्ट्रपति देश के जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पद है, देश के संवैधानिक पद जिनका जिक्र संविधान में किया गया है, उनकी नियुक्ति मूलतः राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। जैसे कि प्रधानमंत्री, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही याद रखनी है इसमें। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो न्यायाधीश है, जजेस, चाहे वो हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के हो, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, वो भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और हमारे जो तीनों सेनाएं हैं, 3 सेनाएं कौन सी है? जल सेना, थल सेना और नौसेना। इनका जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की इच्छा से ही इन सेनाओं का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन एक बार फिर से आपको बताऊं कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से ये कोई भी काम नहीं करता है, इसके लिए उसे सलाह लेनी पड़ती है मंत्रिपरिषद की। दूसरा काम है वैधानिक। विधान का मतलब होता है कानून, तो वैधानिक हो गया कानून से संबंधित शक्ति। देश में, हमारे देश में कानून बनाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है संसद को, तो संसद से संबंधित जो शक्तियां हैं वो वैधानिक शक्तियां कहलाती है। एक तो संसद का अधिवेशन बुला सकता है राष्ट्रपति, और जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संयुक्त अधिवेशन होता है जब लोकसभा और राज्यसभा की मिलीजुली बैठक होती है। वैसे तो इनका अधिवेशन अलग अलग होता है, लोकसभा की बैठक अलग होती है और राज्यसभा की अलग होती है। संसद का जो भी चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन होता है वो राष्ट्रपति के भाषण से शुरू होता है। राष्ट्रपति भाषण देगा, और वर्ष का भी, हर एक वर्ष का पहला जो अधिवेशन होता है संसद का, वो संयुक्त बुलाया जाता और राष्ट्रपति भाषण देता है। उसमें राष्ट्रपति उसमें उद्देश्य के बारे में बताता है कि हमारा आने वाले समय में क्या उद्देश्य है संसद की बैठक का,
क्या उद्देश्य है। ये वैधानिक शक्ति इतनी सी याद रखनी है। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी शक्ति है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसको जरा ध्यान से आपने समझना है। देखिए, देश के लिए कानून तो बनाया जाता संसद द्वारा, और संसद कानून कब बनाती है, जब उनकी बैठक होती है। लेकिन जब बैठक ना हो रही हो और किसी नए कानून की आवश्यकता हो, जरूरी हो कानून तुरंत बनाना, और इतना समय नहीं है कि संसद की बैठक बुलाई जाए, उसमें कानून बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। इसलिए जब कोई इमरजेंसी हो तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में एक आदेश जारी करता है, उसी को हम कहते हैं अध्यादेश। मीन्स अध्यादेश कब जारी होता है, जब संसद का अधिवेशन ना हो रहा हो और तुरंत कानून बनाना जरूरी हो। कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए देश में जिसके समाधान के लिए कानून बड़ा जरूरी हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति एक आदेश जारी करता है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अपनी मर्जी से ये आदेश भी राष्ट्रपति जारी नहीं करता है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के परामर्श से ही वो ऐसा कर सकता है। फिर है वित्तीय शक्ति। वित्त विधेयक कोई भी जो प्रस्तुत किया जाता वो सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत होता है, और ये राष्ट्रपति की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। इसके अलावा राष्ट्रपति आगामी वर्ष का आय और व्यय का विवरण भी संसद में प्रस्तुत करवाता है, करता नहीं है खुद, वित्त मंत्री के माध्यम से प्रस्तुत करवाता है। पूरे देश का बजट भी राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत करवाया जाता है। तो काम राष्ट्रपति की ओर से मंत्रियों द्वारा किए जाते हैं। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हो गई। अब एक विशेष शक्ति जो राष्ट्रपति को प्राप्त है वो है आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स, जिसको हम राष्ट्रपति की कहते हैं। ये 3 तरह की है, अनुच्छेद 352, 356 और 360 द्वारा। अगर देश में युद्ध हो जाए, किसी दूसरे देश के साथ देश का युद्ध होता है, कोई बाहरी देश आक्रमण करता है, या देश के अंदर ही कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाए, सेना विद्रोह कर दे, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पूरे देश में आपातकाल लागू कर सकता है। लेकिन इसके लिए भी लिखित परामर्श उसको जरूरी है मंत्रिमंडल का, तभी लागू कर सकता है। देखो, तभी राष्ट्रपति को नाम मात्र कार्यपालिका कहा जाता है। राष्ट्रपति के नाम से सारी चीजें हो रही है, लेकिन एक्चुअल में मंत्रिमंडल की परामर्श के बिना नहीं होता ये काम। मान लो लागू कर दिया आपातकाल इस अनुच्छेद 352 द्वारा, ठीक है, फिर भी 1 महीने के भीतर संसद की लेनी पड़ती है स्वीकृति जरूरी। अगर 1 महीने के भीतर संसद की स्वीकृति नहीं ली जाती है तो यह आपातकाल रद्द माना जाता है। इन बातों को ध्यान से सुनना है आपने। मान लो संसद ने दे दी स्वीकृति 1 महीने के भीतर, जब स्वीकृति दे दे उसके बाद इसकी अवधि 6 महीने रहती है। जो आपातकाल है इस तरह का 6 महीने तक ही वैलिड रहता, उसके बाद खत्म हो जाता है। अगर बढ़ाना है तो संसद की अनुमति दोबारा लेनी पड़ती है। दूसरी किस्म का आपातकाल जो अक्सर यूज हो जाता है वो तब होता अगर संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाए किसी राज्यों की, किसी एक राज्यों की, 2 राज्यों की, तो अनुच्छेद 356 याद रखना इसके लिए। अनुच्छेद 356 द्वारा राष्ट्रपति उस राज्य में आपातकाल लागू करता है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। इसका सरल नाम दूसरे वाले आपातकाल का क्या है, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 द्वारा। और इसके लिए भी संसद की स्वीकृति 2 महीने के भीतर लेनी पड़ती है, नहीं तो ये रद्द माना जाएगा आदेश राष्ट्रपति का 2 महीने के बाद। अगर 2 महीने के भीतर संसद की अनुमति ले ले तब भी इसकी अवधि रहती है 6 महीने तक, जैसे पहले वाले आपातकाल की रहती थी। तो 6 महीने तक ये लागू रहता है। और तीसरा जो आपातकाल है वो है वित्तीय संकट के कारण उत्पन्न आपातकाल। ये है अनुच्छेद 360 द्वारा। अगर देश की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो जाए तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है।
लेकिन ये उन्हीं स्थितियों में होता है जब एक्सट्रीम स्थिति हो जाए, देश में बड़ा संकट आ जाए। अभी तक वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने याद रखने। थैंक